हेलो फ्रेंड्स, आज सीपेट का नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं और इसमें आज जो डीपीएमटी और डीपीटी का जो सॉल्व पेपर है इसको आज कंप्लीट कर दूंगा मैं। और आज शाम तक मैं पीएमडी का लेके आऊँगा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसका लेके आऊँगा मैं आज शाम तक। या फिर अगर शाम तक नहीं लेके आ पाता तो कल मॉर्निंग में लेके आ जाऊँगा। और जितने स्टूडेंट्स का मेल आईडी मुझे मिल गया है, आज 10 बजे तक मैं उनको मेल कर दूंगा। अगर लेट होगा तो लंच तक चला जाएगा, आपके पास मेल पहुंच जाएगा। एक बार मेल ओपन करके चेक कर लेना, 10 बजे तक मेल चला जाएगा आपको। कल मैं नाइट में कर दिया होता, बट इंटरनेट का प्रॉब्लम था नाइट में। और कल मैं 48 नंबर क्वेश्चन बता चुका था आपको, आज 49 से बताना है। और अभी तक एडमिट कार्ड का लिंक अपडेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है आज कल में हो जाए, देखते हैं कब तक होता है। बट एग्ज़ाम डेट तो आपका क्लियर है, 12 अगस्त को ही होगा। और जो अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, एग्ज़ाम डेट 12 जुलाई को है और अप्लाई करने का लास्ट डेट 2 जुलाई है। क्वेश्चन नंबर आप 49 देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द स्लैंट हाइट इज। बोल रहा है कि एक कोई कोन है, कोन बोले तो शंकु, एक शंकु है जिसका डाया दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। डाया और हाइट दे दिया है, तो उसका हमें स्लैंट हाइट पूछ रहा है। स्लैंट हाइट बोले तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई आपने पढ़ा होगा, एल से इंडिकेट करते हैं। तो आप पहले समझिए इसको, शंकु कैसे होता है। शंकु कुछ ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। ए जो है आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और ये ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दे दिया है। और हमें पूछ क्या रहा है, ये सीधा ऊंचाई हमें दिया है और ये ऊंचाई ये पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई। ये जो इसका तिरछा में है ना, ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और इसको एच से। तो अभी आप देख लीजिए, जो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फार्मूला हो गया। अभी हमें एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। अभी फिर देखिए अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं। एच स्क्वायर, एच हमारा कितना 8 सेंटीमीटर, तो 64 हो जाएगा जब 8 का आप स्क्वायर करोगे तो, प्लस आर क्या है, आर क्या है त्रिज्या। तो हमें डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो जब त्रिज्या निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो अंडर रूट में 100 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 आपका आंसर आएगा, ठीक। आपका आंसर 10 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इन्होंने 30 दिया है, वो गलत है। वो हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, फिर किसी रीजन से हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। 10 सेंटीमीटर उसका तिर्यक ऊंचाई आएगा। तो आप बस एक फार्मूला याद रखेंगे कि एल बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और जिन्होंने भी अभी मेल नहीं किया है, मेल आईडी अपना नहीं दिया, आप अपना मेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको मॉडल पेपर मेल कर दूंगा। आपको मॉडल पेपर मेल कर दूंगा, तो आप वहां से आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम जो होगा आपका 1 घंटे का होगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। और एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज रहेगा, वो पेपर आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एक्चुअली इसके पहले मैं बताया था केवल इंग्लिश में आएगा, लेकिन वो हिंदी में भी आएगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर रहा है कि हिंदी में भी आएगा। बट मुझे याद है कि 4-5 साल पहले इंग्लिश में ही आता था।
क्योंकि मेरा एक फ्रेंड किया हुआ है तो उस टाइम इंग्लिश में ही आया था। अभी हो सकता है कुछ चेंजेस किया होगा, क्योंकि अपने यूपी और बिहार से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कुछ चेंज किया होगा, 2-3 सालों में कर दिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ डाया 1.6 देन द वेरिएशन इज। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया आपका 1.6, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.6 दे दिया है, तो इसका वेरिएशन पूछ रहा है। तो देखिए जो हमारा वेरिएशन का फार्मूला होता है, वेरिएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, वेरिएशन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 1.6, तब जब यहाँ पे आप 1.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए 1.6 इंटू, ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 2.56। जब इसका स्क्वायर करेंगे ना 2.56 आपका आंसर आएगा। आपको बस ये फार्मूला याद रखना है कि वेरिएशन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक, बस उसी फार्मूले में आपको रखना, आंसर आ जाएगा। अभी इसका जो आंसर आ रहा है 2.56 राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इन्होंने दिया 1.96, एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। वेरिएशन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अभी देखिए मैथ का क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। अभी आपका वो आ गया है, जनरल नॉलेज है हल्का सा, आप इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। और फिर ऊपर इंग्लिश भी छूटा हुआ आपका, वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए 51 में क्या है, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी। लोकसभा की इलेक्शन कितने सालों में कराया जाता है, तो हर 5 साल में वो चुनाव कराया जाता है। कोई भी चुनाव आप देखेंगे हर 5 साल में ही कराया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कितने सालों पे कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए 52 में, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। अगर आपका उम्र 25 साल से कम है तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द INC फॉर द फर्स्ट टाइम पास्ड द रिजोल्यूशन ऑन स्वराज बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट। INC बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट रेजोल्यूशन पास हुआ था, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एट इट्स एनुअल सेशन, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था कोलकाता में 1906 में, 1906 में हुआ था कोलकाता में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था, उनका पास हुआ था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज इन इंडिया इज। भारत का सबसे पीक चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, केटू गार्डविन बोलते हैं इसको, केटू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंडिया नो बाउंड्री। मंगोलिया। बोला है कि वह कौन सा देश है जो भारत के सीमा से टच नहीं करता, तो वह है मंगोलिया, क्योंकि नेपाल भी टच करता है, आपके महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से टच करता है,
म्यांमार भी करता है, नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ से करता है। भूटान है वो भी टच करता है नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट से। बस इसमें मंगोलिया है जो टच नहीं करता है। अगर बांग्लादेश होता तो वो भी टच करता है, वेस्ट बंगाल से टच करता है। पाकिस्तान भी टच करता है, अफ़गानिस्तान भी टच करता है। तो कुल आपको याद होना चाहिए टोटल 8 कंट्री ऐसे हैं जो भारत की सीमा से टच होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगोलिया भारत की सीमा को टच नहीं करता है। क्वेश्चन आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगी। वैसे भी मैं इंग्लिश तो है बट हिंदी में समझा रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में लेके आने का, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है टाइप करने में, इसके लिए मैं हिंदी में नहीं कर रहा हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। 56 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइस। भारत का कौन सा राज्य है जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है? गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा। बोल रहा है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा इधर भी देखिए आपका वो है, व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट इन एडल्ट। मतलब एक वयस्क मतलब 18 के ऊपर जो आदमी होते हैं ना, उनका जो हार्ट बीट होता है वो 1 मिनट में कितना होता है, एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे एवरेज दिया 84। एक्चुअली देखिए हमारा जो हार्ट बीट होता है ना 60 to 100 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में 60 to 100 के बीच में होता है हार्ट बीट। तो यहाँ पे 84 दिया है, उसका एवरेज दिया है, सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द होस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम। ऑस्ट्रेलिया। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम किसने होस्ट किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। और 2014 का किसने किया था, अभी भूल रहा है मुझे 2014 का। ठीक है, अभी इसको आप एक बार देख लीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम देख लीजिएगा कि 2014 का किसने कराया था और 2022 का कहाँ पे होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पीरियड ऑफ 10 ईयर। पूछ रहा है कि जो 10 सालों का पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको दशक बोलते हैं, डिकेड। हिंदी में दशक बोलते हैं, 1 दशक बोलते हैं ना, 1 दशक 2 दशक, मतलब वो 10 साल को 1 दशक बोलते हैं। 20 साल हो गए तो 2 दशक, 30 साल हो गए तो 3 दशक, ऐसे होता है। मतलब 10 साल बोले तो दशक। पीरियड ऑफ 10 ईयर डिकेड। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एफिल टावर इज इन। एफिल टावर फ्रांस में है। पूछ रहे एफिल टावर कहाँ पे है? तो एफिल टावर फ्रांस में है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, बट अभी इंग्लिश ऊपर में छूटा हुआ। चलिए हम इंग्लिश भी देख लेते हैं। इंग्लिश के तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि रोज स्मेल स्वीट। क्या है? रोज स्मेल स्वीट मतलब गुलाब क्या है? अच्छा खुशबू देता है। ये क्या है? गुलाब की प्रॉपर्टी बता रहा है, विशेषताएं बता रहा है। जब कोई भी किसी भी चीज़ की विशेषताएं बताई जाती है तो उसे हम नाउन बोलते हैं। मतलब एज ए नाउन और प्रोनाउन लगभग सेम ही होता है। तो ये भी विशेषता बता रहा है, या फिर जब किसी के बारे में बात किया जाए, जैसे कोई नाम हो वस्तु, तो उसे हम नाउन बोलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, वी विजिटेड दिल्ली लास्ट समर। पूछ रहा है वी विजिटेड दिल्ली लास्ट समर, मतलब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसमें कौन सा है? तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। वी विजिटेड मतलब विजिटेड सेकेंड फॉर्म लगा दिया वर्ब का, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर वर्ब का जहाँ भी सेकेंड फॉर्म लगाएगा पास्ट
सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस। अगर थर्ड फॉर्म लगाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है, आई एम नॉट यूज्ड, स्पेस दे दिया, अप दिस अर्ली, तो आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप दिस अर्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शी सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कोलकाता। अभी इसको हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कोलकाता, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो शी सेड दैट, कामा हटा के हम दैट लगाते हैं, दैट हर पेरेंट्स वेर गोइंग टू कोलकाता। ये प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्सन हु टीच इज, जो पढ़ाता है उसे क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है, जैसे जो शिक्षा देता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे टीचर बोला जाता है, अध्यापक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है, एयर इज, यहाँ पे आएगा लाइटर, लाइटर देन वाटर। ये क्या है, कंपेयर कर रहा है कि एयर जो है पानी से, हवा क्या है पानी से हल्की होती है, तो एक कंपैरेटिव सेंटेंस है, तो कंपैरेटिव में हमेशा देन का यूज करते हैं, तो एयर इज लाइटर देन वाटर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, मैरी इज टॉलर देन गीता, मतलब मैरी जो है गीता से लंबी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 8 है, लीव द रूम नाउ, बोल रहा है कि रूम छोड़ दो, रूम छोड़ दो, तो ये क्या कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव। लीव द रूम नाउ आदेशात्मक, मतलब ये आदेश दे रहा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और स्कूल इज विद इन ए स्टोन थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। बोल रहा है कि ये क्या बोलते हैं इसको, आवर स्कूल इज विद इन ए स्टोन थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब ये पहली टाइप का है। बोल रहा है कि अगर मेरा स्कूल मेरे घर से इतना नज़दीक है कि अगर मैं एक पत्थर भी फेंकूँ तो वहाँ चला जाएगा, मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि बहुत कम दूरी है, स्कूल की जो दूरी है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, अगर ज़्यादा दूर होगा तो पत्थर फेंकने से तो वहाँ जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक, मतलब द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक बोले तो 24 आवर, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट मिला के 24 आवर हो जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, ये होता है आपका दुकानें होती हैं, मतलब वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, खाने पीने की चीज़ें, बेकरी ये सब, और क्रीम वगैरह ये सब, साबुन, डिटर्जेंट ये सब आपको मिलता है, डिपार्टमेंटल स्टोर उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 से ही स्टार्ट किया था। तो ये था आज का डीपीटी और डीपीएमटी का लास्ट क्वेश्चन था ये। अभी मैं पीजी पीएमडी का लेके आऊँगा, आज शाम तक लेके आ जाऊँगा, मैं भी अगर टाइम मिलता है तो अभी मैं देखता हूँ, नहीं तो शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में तो श्योर ही लेके आऊँगा पीजी पीएमडी का। उसमें मैकेनिकल का क्वेश्चन है, पहले मैं उसी को बताऊँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले मैं उसी को बताऊँगा, या फिर अभी मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ कुछ टाइम 10 मिनट बाद। और जितने भी अभी मेल आईडी नहीं दिया, आप लोग अपना मेल आईडी दे दो, मैं आपको मॉडल पेपर मेल कर दूंगा।
और आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कल कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर पेपर हिंदी में आएगा कि नहीं, तो वो हिंदी में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और कल एक स्टूडेंट ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड किया कि आप मुझे कॉल करो, उसको कुछ पता नहीं, कुछ आई थिंक कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, आज मैं आपको कॉल करता हूँ, आप वेट करिए, आज कॉल जाएगी मेरी आपके पास। और सभी लोग अपना मेल आईडी दे दें, क्योंकि क्वेश्चन मैं उस पर आपको मेल कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए, मिलते हैं फिर से।